यह कहानी है दिल्ली के गुलमोहर विला में रहने वाले बत्रा परिवार की। बत्रा परिवार में दादी कुसुम बत्रा, उनका बेटा अरुण बत्रा की वाइफ इंदु और उनका बेटा आदित्य बत्रा, आदित्य की वाइफ दिव्या और बेटी अमृता बत्रा सब लोग रहते हैं। एक परिवार में एक ही घर में रहते हुए भी वो सब एक नहीं थे। और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुलमोहर विला में एक पार्टी चल रही होती है, क्योंकि इस विला में आज बत्रा परिवार की आखिरी रात है। बत्रा परिवार बहुत अमीर है, उनका खानदानी बिजनेस भी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बिल्डर के दबाव में आकर उन्हें मजबूरन अपना विला बेचना पड़ा था। कल से वो विला छोड़कर कुछ दिनों के लिए एक होटल में रहने वाले हैं, जहां से उन्हें फिर से अपने नए घर में शिफ्ट होना है। लेकिन आदित्य अपने नए घर में सबके साथ नहीं रहना चाहता है। वो अपनी वाइफ दिव्या के साथ अपने लिए एक अलग घर किराए पर लेकर रहना चाहता है। अरुण अपने बेटे के इस फैसले से काफी परेशान रहता है। पार्टी में सब लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं। अरुण अपनी माँ से कहता है कि पापा ने जब 30 साल पहले यह घर बनाया था तब उनका सपना था कि सब लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन कल से हम सब अलग हो रहे हैं, इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बेसिकली अरुण अपने घर को छोड़कर जाने के साथ आदित्य के अलग रहने के फैसले से बहुत दुखी होता है। तभी उसकी माँ उन सबसे कहती है कि 4 दिनों बाद होली है और मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने इस घर से ही यह आखिरी होली खेलकर अच्छी यादों के साथ इस घर से विदाई ले। लेकिन कल से घर से सामान शिफ्टिंग का काम शुरू होने वाला है, इसलिए इंदु मना करने लगती है। आखिरकार हर किसी को कुसुम की बात माननी ही पड़ती है और फिर कुसुम उन सबको अपना सबसे बड़ा फैसला बताती है। वो कहती है कि होली के बाद मैं उस नए घर में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैंने पौंडीचेरी में अपने लिए एक नया घर खरीदा है और मैं अकेले ही पौंडीचेरी जाकर शांति से रहना चाहती हूँ। अरुण, जो अपने बेटे के अलग होने की वजह से पहले से ही दुखी था, वो अपनी माँ का फैसला सुनकर और भी दुखी हो जाता है, लेकिन अपने संस्कारों की वजह से वो अपनी माँ के फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कहता। अगली सुबह पैकर्स एंड मूवर्स वाले आ जाते हैं, जो घर के सारे सामान को पैक करके नए घर में शिफ्ट करने लगते हैं। और इसी बीच अरुण के चाचा जी सुधाकर बत्रा उनके घर कुसुम से मिलने के लिए आते हैं। वो मन ही मन कुसुम से नफरत करते थे, क्योंकि 30 साल पहले कुसुम के कहने पर अरुण के पिताजी घर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हुए थे। वो कुसुम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी अरुण आकर उनके पैर छूता है, लेकिन सुधाकर अरुण की तरफ देखता भी नहीं और ना ही अरुण से कोई बात करता है। फाइनली अरुण अपने ऑफिस चला जाता है। इधर आदित्य भी ब्रोकर के साथ मीटिंग करके अपने लिए किराए पर फ्लैट देख रहा होता है, लेकिन उसे फ्लैट का किराया ज्यादा लगता है। वो ब्रोकर को सोचकर जवाब देने के लिए कहता है और अपने स्टार्टअप ऐप पर काम करने के लिए अपने ऑफिस चला जाता है। दरअसल आदित्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने पापा अरुण की हेल्प के बिना ही कामयाब होना चाहता है। उसने अपना एक नया ऐप बनाया है, जिसको लॉन्च करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो अपने पिता की हेल्प नहीं लेना चाहता, इसलिए वो इन्वेस्टर्स की तलाश में होता है, लेकिन अभी तक उसे कोई इन्वेस्टर नहीं मिला था, जिसकी वजह से आदित्य काफी परेशान रहता है। दिव्या भी जॉब करती है और ऑफिस से वापस आने के बाद जब दिव्या और आदित्य मिलते हैं तो आदित्य उसे फ्लैट के बारे में बताता है और कहता है कि वो लोग 5,000 ज्यादा किराया मांग रहे हैं। ऐसे में साल में 60,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मैं एक भी रुपया नहीं कमाता और सबसे अलग रहकर हम यह सब इतनी आसानी से मैनेज नहीं कर पाएंगे। दिव्या उसे अपने अंदर की निगेटिविटी निकालने को कहती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि आज नहीं तो कल तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन आखिर में उनकी बीच झगड़ा हो ही जाता है। उधर अरुण की बेटी अमृता भी अपने गाने की रिहर्सल कर रही होती है। उसके बैंड में उसका बॉयफ्रेंड अरुण भी होता है, जो उसके गाने की तारीफ करने के बजाय उसकी बुराई करने लगता है और इस वजह से अमृता का भी उसके साथ झगड़ा हो जाता है। शाम को सब लोग घर वापस आ जाते हैं और रात में अपने कमरे में सोने से पहले अरुण और इंदु बात कर रहे होते हैं, जहाँ एक बार फिर से अरुण अपने परिवार, अपने घर के बिखरने की वजह से परेशान होता है। बेटे के साथ साथ उसे अपनी माँ के भी अलग होने का गम सता रहा था। खैर, अगली सुबह आदित्य अपने स्टार्टअप के ऑफिस जाने के लिए कैब का वेट कर रहा होता है। अरुण उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में अरुण उससे पूछता है कि तुम्हारे ऐप का काम
काम कैसा चल रहा है। आदित्य उसे बताता है कि हम लोग अभी इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई इन्वेस्टर मिला नहीं है। अरुण उसे अपनी तरफ से एडवाइस देता है, लेकिन उसकी हर एडवाइस आदित्य को बुरी लगती है और बीच रास्ते में ही वो गाड़ी से उतर जाता है। लेकिन आज आदित्य भी अपने और दिव्या की झगड़े की वजह से दिन भर परेशान रहता है और आखिरकार ब्रोकर को फ्लैट बुक करने के लिए कहता है और अपने एक दोस्त से अपनी कंपनी में जॉब लगवाने के लिए कहता है, क्योंकि अब आदित्य हार मान चुका था। उसे लगता था कि उसके ऐप के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। इधर अमृता को भी अपने बैंड में रिहर्सल के लिए जाना था, लेकिन अंकुर से झगड़ा करने के बाद फोन बंद करके अमृता घर पर होती है और तब उससे मिलने के लिए आती है दीपिका, जो कि उसके ही बैंड में उसके साथ काम करती है। और यहाँ हमें पता चलता है अंकुर और अमृता का झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि अमृता और दीपिका मन ही मन एक दूसरे को प्यार करते थे। फाइनली दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर लेती हैं और कुसुम उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है। अमृता डर जाती है। कुसुम उसे बताती है कि आज के समय में यह सब कुछ तो आम बात है और उसे अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगती है कि कॉलेज के दिनों में उसे भी एक लड़की से ही प्यार हुआ था जो आज बहुत बड़ी सिंगर है, सुप्रिया पालेकर, लेकिन हम दोनों को अलग होना पड़ा, जिसके बाद मैंने अरुण के पापा से शादी कर ली, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे। और एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में अपने मिसकैरेज के गम में डूबी हुई थी, तब मुझे एक बच्चा मिला जिसे कोई पार्किंग में छोड़कर चला गया था, जिसके बाद हमने उस बच्चे को गोद लिया। वो बच्चा अरुण ही है। अरुण भी जानता था कि वो कुसुम का असली बेटा नहीं है, गोद लिया गया है, लेकिन अरुण भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। इधर कुसुम अमृता को अपनी लाइफ स्टोरी सुना रही होती है, तो उधर दूसरी तरफ पैकिंग में हेल्प कर रही इंदु को कुसुम के कमरे में फाइल्स के बीच एक पेपर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद इंदु हैरान हो जाती है। शाम को अरुण जब घर पर आता है तब वो अरुण को भी पेपर्स दिखाती है। वो पेपर अरुण के पिता की आखिरी वसीयत थी, जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से लिखा था। उसमें लिखे गए शब्दों को पढ़कर अरुण बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन इंदु एक अच्छी जीवन साथी की तरह उसे संभाल लेती है। वैसे तो अरुण के परिवार में और भी लोग थे, लेकिन अरुण के लिए पूरे घर में इंदु के अलावा कोई सहारा नहीं था। अगली सुबह अरुण अपने अंकल सुधाकर बत्रा और उनकी पूरी फैमिली को घर पर मिलने के लिए बुलाता है और उन सबको एक साथ बिठाकर उनके सामने ही अपने टूटे दिल भारी गले से पिता की आखिरी वसीयत पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा था कि मैं अपने मरने के बाद अपने इस घर गुलमोहर विला को अपने असली खून, असली वारिस अपने भाई सुधाकर बत्रा व उनके बेटे कमल बत्रा के नाम कर रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी कुसुम बत्रा अपनी जिंदगी बिना किसी रोक टोक के इस घर में बिता सकती है और कुसुम बत्रा के मरने के बाद यह विला सुधाकर बत्रा और उनके परिवार वालों को दे दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे गोद लिए हुए बेटे अरुण व उसकी पूरी फैमिली को मेरे इस फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा। यह सब कुछ पढ़ते हुए अरुण की जुबान कांप रही थी, उसकी आवाज ठीक से नहीं निकलती है और उसे तब और भी बुरा लगता है जब इस कागज पर वो गवाह के रूप में सुधाकर बत्रा के साथ साथ अपनी माँ कुसुम बत्रा के सिग्नेचर्स को देखता है। वसीयत पढ़ने के बाद वो घर छोड़कर जाने लगता है। कुसुम उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने ये साइन जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारे पिताजी जब भी मुझे कुछ साइन करने को देते थे, मैं बिना पढ़े ही उसे साइन कर देती थी और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने तुम्हारे पिता से झगड़ा भी किया था, जिसके बाद उन्हें स्ट्रोक आ गया और उनकी मौत हो गई थी। लेकिन अरुण किसी की कोई भी बात सुने बिना घर छोड़कर चला जाता है। अरुण को इस बात का दुख नहीं था कि उसके पिता ने गुलमोहर विला उसके अंकल और उनकी फैमिली को दे दिया, बल्कि वो इस बात से दुखी था कि सच्चाई जानने के बाद भी जिस माँ बाप का अरुण जिंदगी भर ख्याल रखते आया है, कभी उन्हें तकलीफ नहीं दी, कभी उनके फैसलों के खिलाफ नहीं गया, उन्होंने एक ही पल में उसे गोद लिया हुआ बेटा कहकर पराया कर दिया। अरुण खुद को शांत करने के लिए होटल में एक कमरा बुक करता है। वो अपने कमरे में होता है, तभी इंदु भी वहां आ जाती है। इंदु और अरुण दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। एक सच्चे जीवन साथी की तरह इस मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देते हैं और पूरी रात वो दोनों सबसे अलग, सबसे दूर होटल में ही रुक जाते हैं। अगला दिन होलिका दहन का दिन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं आदित्य को, जो दिव्या से कहता है कि मैं अपने पापा से नफरत नहीं करता, बस अपने दम पर कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि उन्हें प्राउड फील करा सकूं। जिसके बाद वो एक कंपनी
कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन इंटरव्यू के बीच में ही दिव्या उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने स्टार्टअप पर ही काम करो, सबसे अलग रहते हुए हम अपने खर्चे पर कंट्रोल कर लेंगे। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पापा को प्राउड फील कराने के लिए उन्हें अपने काम के बारे में बताना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए तुम उनसे ही पैसे ले लो, आखिर तुम्हारे पापा हैं वो, उनसे कुछ भी मांगने में शर्माना कैसा। फाइनली अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर आदित्य दिव्या के साथ घर की तरफ निकल पड़ता है। इधर अमृता भी अंकुर से मिलकर उसे बता देती है कि वो और दीपिका एक दूसरे से प्यार करती हैं। अंकुर को इस बात का दुख तो होता है, लेकिन फाइनली अमृता की खुशी के लिए अंकुर उसके फैसले को मान जाता है और दोनों मिलकर बैंड में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देते हैं और परफॉर्मेंस के बाद अमृता भी घर के लिए चल देती है। इधर होटल से निकलने के बाद इंदु और अरुण एक ढाबे के सामने रुकते हैं, जिसके बाद अरुण इंदु को बताता है कि पापा के मरने के बाद मैंने अपने बर्थ फादर का पता लगाया था और इस ढाबे का मालिक वो बूढ़ा आदमी ही मेरे असली पापा हैं। अरुण हमेशा सड़क के इस पार खड़ा होकर उनके ढाबे पर उन्हें देखता था, लेकिन कभी भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जिसके बाद इंदु उससे कहती है कि तुम्हें बदलाव से डरना नहीं चाहिए, जाओ और उनसे बात करके आओ। अरुण उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उनसे बातें करता है, लेकिन उन्हें नहीं बताता कि वो उनका बेटा है और उनसे बात करके अरुण को रियलाइज हो जाता है कि कुसुम ने उसे गोद लेकर उस पर बड़ा एहसान किया है, वरना उसकी जिंदगी बद से भी बदतर हो सकती थी। फाइनली अरुण भी अपनी माँ के पास गुलमोहर विला की तरफ चल देता है। इधर कुसुम गुलमोहर विला में सुधाकर बत्रा को मिलने और घर के कागजों की फाइल देने के लिए बुलाती है। कुसुम उसे कहती है कि साल पहले जब मैंने अरुण को गोद लिया था, तब उस घर में अरुण को बेटे के जैसा प्यार नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद ही मैंने अरुण के पापा के साथ दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया। हम यहाँ आए, हमने अपना एक घर बनाया, अच्छी यादें बनाई, लेकिन तुम हमेशा हमसे, हमारे परिवार से, अरुण से नफरत करते रहे। अगर आज मैं चाहती तो तुम्हें यह फाइल भिजवा सकती थी, लेकिन आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें फाइल देकर इस घर से भेजने के बाद मेरे परिवार की खुशियों को बुरी नजर से देखने वाले तुम जैसे लोगों के लिए मैं इस घर के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर सकूं। शाम को अकेली कुसुम घर के नौकरों के साथ मिलकर दुखी मन से होलिका दहन की तैयारी कर रही होती है। तभी अरुण और उसके परिवार के बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुसुम भी खुश हो जाती है और सब एक साथ मिलकर होलिका दहन करते हैं। अगले दिन बत्रा परिवार में पूरे धूमधाम से होली खेली जाती है। पार्टी में सब लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहां कुसुम का एक दोस्त उसे कहता है कि तुम जानती हो तुम्हारी फेवरेट सिंगर सुप्रिया पालेकर रिटायरमेंट के बाद अब पौंडीचेरी में रहती है। यह सुनकर अमृता हैरत भरी निगाहों से अपनी दादी की तरफ देखती है, जिनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान होती है और इसी मुस्कान के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी में शब्दों से ज्यादा इमोशन है, ऐसा इमोशन जिसे मेरे लिए शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, और उस इमोशन को समझने के लिए, फील करने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने के लिए मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आप और कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।